राजा विक्रमादित्य साधु की कुटिया के पास आते हैं। देखते हैं कि साधु यज्ञ कर रहे हैं। प्रणाम साधु महाराज। शमशान भूमि में एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है। उसी पेड़ की डाल पर एक शव उल्टा लटका हुआ मिलेगा। उस शव में ही बेताल नाम का प्रेत वास करता है। तुम्हें उसे पकड़कर मेरे पास लाना होगा। मैं आपको वचन देता हूं कि मैं उस बेताल को आपके पास ले आऊंगा। आयुष्मान भव। जंगल की घनी रात में राजा विक्रमादित्य शमशान भूमि में पीपल के पेड़ के पास आते हैं और देखते हैं कि बेताल पेड़ पर उल्टा लटका हुआ है। विक्रम उस शव को पेड़ से उतारकर अपने कंधे पर रखते हैं। जंगल की घनी रात में राजा विक्रमादित्य शव को कंधे पर उठाकर बढ़ रहे थे। चारों ओर उल्लू बोल रहे थे और हवा में सन्नाटा था। बेताल जीवित होकर उनसे बात करने लगता है। बेताल बहुत चतुर था। वो राजा से कहता है, चलते चलते मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगा, लेकिन याद रहे अगर अंत में पूछे गए प्रश्न का उत्तर तुम जानते हो और फिर भी चुप रहे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा, और अगर उत्तर दोगे तो मैं वापस पेड़ पर लौट जाऊंगा। ठीक है, क्या है तुम्हारी कहानी? काशी नगर में एक सुंदर राजकुमारी थी। उसके विवाह के लिए 3 राजकुमार आए और तीनों ने उसे पाने का दावा किया। राजा सोच में पड़ गया कि किसे चुना जाए, लेकिन तभी दुर्भाग्य हुआ और राजकुमारी अचानक किसी रोग से मर गई। तीनों राजकुमार शोक में डूब गए, पर उन्होंने अलग अलग संकल्प लिए। पहला राजकुमार उसकी चिता की राख लेकर उसकी पूजा करने लगा। दूसरा राजकुमार उसकी कब्र के पास झोपड़ी बनाकर रहने लगा ताकि उसकी याद में दिन रात रह सके। तीसरा राजकुमार विद्या सीखने चला गया और उसे एक विद्या मिली जिससे मृत को जीवित किया जा सकता था। कुछ समय बाद वे तीनों मिले और तीसरे राजकुमार ने मंत्र से राजकुमारी को जीवित कर दिया। अब समस्या यह खड़ी हुई कि राजकुमारी किसकी पत्नी बने, उस राजकुमार की जिसने राख की पूजा की, उस राजकुमार की जिसने उसकी कब्र की रक्षा की, या फिर उस राजकुमार की जिसने उसको पुनर्जीवित किया। तो राजन, न्याय करो, बताओ इन तीनों में से असली पति कौन होना चाहिए? न्याय का आधार कर्म और निष्ठा है, केवल परिणाम नहीं। जिस राजकुमार ने उसे विद्या से जीवित किया उसका काम वैद्य जैसा था। जिसने उसकी कब्र की रक्षा की उसने केवल पहरेदारी की, लेकिन जिसने राख को पूज्य मानकर तपस्या की उसी का प्रेम सबसे सच्चा था। अतः राजकुमारी का पति वही होना चाहिए। राजन, तुम्हारा न्याय बिल्कुल उचित है, पर तुमने उत्तर दे दिया, इसलिए मैं फिर से लौट रहा हूँ। और वो उड़कर वापस अपने पेड़ पर जा बैठा। राजा विक्रम बेताल के पीछे पीछे उसको पकड़ने के लिए गए। राजा विक्रमादित्य ने फिर से बेताल को कंधे पर उठाकर जंगल में चलना शुरू किया। राजन, समय बिताने के लिए एक रहस्यमयी कथा सुनो। हाँ, सुनाओ तुम्हारी कथा। पर तुम्हें शर्त तो मालूम है ना? हाँ, मुझे मालूम है। चलते चलते तुम मुझे कहानी सुनाओगे। अगर अंत में पूछे गए प्रश्न का उत्तर मैं जानता हूँ और फिर भी चुप रहा तो मेरा सिर फट जाएगा, और अगर उत्तर दे दिया तो तुम वापस पेड़ पर लौट जाओगे। ठीक है, तो सुनो। एक नगर में 4 ब्राह्मण मित्र रहते थे। वे सब बचपन से साथ पढ़े लिखे और बड़े हुए। एक दिन उन्होंने सोचा, हम सब अपने भाग्य को आजमाने के लिए यात्रा करेंगे। यात्रा करते करते वे एक सुनसान शमशान में पहुंचे। वहां उन्हें 4 सुंदर शव मिले। शव इतने ताजा थे कि जैसे अभी जीवित हों। चारों मित्र सोचने लगे, ये शव तो बहुत कीमती लगते हैं, इन्हें छोड़ना मूर्खता होगी।
मैंने जीवन में विद्या सीखी है, क्यों ना इन शवों में से किसी को मंत्र से जीवित कर दूं। हाँ, इससे हमें मान्यता और धन मिलेगा। ये खेल नहीं है, इन शवों में से किसी को जीवित करना खतरनाक हो सकता है। बाकी तीनों उसकी बात पर हंस पड़े। एक ब्राह्मण ने मंत्र पढ़ा और अचानक एक शव जीवित हो गया। लेकिन जैसे ही वह खड़ा हुआ, सब चौंक गए। वह मनुष्य नहीं बल्कि भयानक राक्षस था। राक्षस ने गर्जना की और तीनों मित्रों को मार डाला। सिर्फ चौथा मित्र बच गया, क्योंकि उसने शुरू से ही चेतावनी दी थी और दूर खड़ा रहा। इतना कहकर बेताल बोला, राजन, बताओ, अब इन चारों में सबसे बुद्धिमान कौन था? वह जिसने मंत्र पढ़ा, वह जिसने शव उठाया, वह जिसने साथ दिया, या वह जिसने सावधानी बरती और दूर खड़ा रहा? सबसे बुद्धिमान वही था जिसने सावधानी बरती और इस मूर्खता में भाग नहीं लिया, क्योंकि सच्ची बुद्धि वही है जो अनहोनी को पहले ही पहचान ले। बेताल ठहाका मारकर हंस पड़ा और बोला, राजन, तुम फिर सच बोले, लेकिन वचन तोड़ दिया। अब मैं वापस जा रहा हूँ। और वो उड़कर फिर से पीपल के पेड़ पर जा बैठा।